नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सिद्धू साहू। इसमें बताएंगे कि क्वालिटी स्टॉक जो इंडिया का स्टॉक है आइसक्रीम वाला, जो इंडियन स्टॉक से हट के एक न्यू कंपनी बना उसके बारे में। तो इस वीडियो में पूरा हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्वालिटी कहाँ तक गिरेगी, ये स्टॉक इंडिया की स्टॉक और गिर के कहाँ तक बढ़ेगी। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम सीधा स्क्रीन रिकॉर्डर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी वाल्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज स्टॉक में शानदार तेजी देखने के लिए मिली है। आज के कारोबार में लगभग 5 रुपए से ज़्यादा की तेजी आज फाइनली जो क्लोजिंग हुई है प्राइस की, वो स्टॉक लेकर बंद हुआ है, जो 48 रुपये 50 पैसे पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। जो 52 वीक हाई और लो है, 52 वीक हाई 49 रुपये 50 पैसे का आज ही बनाया है और 52 वीक लो 22 रुपये 24 पैसे का है। ये मार्च मंथ के बीच स्टॉक ने लगाया था, जब मार्केट में एक ओवरऑल एक मंदी का दौर था। आइए देखते हैं पिछले 5 दिनों के बीच यहाँ पर किस तरह का कारोबार क्वालिटी वाल्स के शेयर में हुआ है। तो पिछले 5 दिनों में 12 रुपए से ज्यादा की तेजी बनी है। लगभग 33% से ज्यादा प्राइस ऊपर हो चुका है पिछले 5 दिनों के भीतर। वहीं अगर आप इसका एक 1 मंथ का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 15 रुपए के आसपास की तेजी पिछले 1 महीने के भीतर देखने के लिए मिल रही है। तो स्टॉक में जो तेजी बनी है, ये जब कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आए थे, फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग हुआ था 30 जून को, उसके जब से कंपनी के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसके बाद लगातार से स्टॉक में एक अप मूवमेंट बना हुआ है और प्राइस लगातार डे बाय डे इसका ऊपर जा रहा है। वहीं अगर लिस्टिंग के बाद से अब तक का स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एट प्रेजेंट स्टॉक का प्राइस है लिस्टिंग के बाद से अभी तक का, आज का हाईएस्ट लेवल पर इसकी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो कंपनी है उसका फंडामेंटल चेक करेंगे, साथ ही साथ जो कंपनी ने Q1 के नंबर्स अनाउंस किए थे वहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसको भी चेक करेंगे, और जो प्रीवियस क्वार्टर्स थे उनके साथ उन रिजल्ट्स को कंपेयर करने के बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये सारी बातें वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो क्वालिटी वाल्स का है, इसका मार्केट कैप जो है कंपनी का 11,360 करोड़ रुपए का है। स्टॉक की पीई यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग ही स्टॉक की जो पिछला फरवरी मंथ गया है उसमें स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। ऑलरेडी जो पिछले क्वार्टर्स थे वहां पर कंपनी लॉस में थी, इसलिए यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशो मेंशन नहीं हुई है, ना ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। जबकि जो इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री को कंपनी बिलोंग करती है वहां का जो प्रीवेलिंग पी रेशो है ये 27.7 का है। एट प्रेजेंट जो प्राइस है ये 48 रुपये 40 पैसे का आज क्लोजिंग हुई है। बुक वैल्यू है 2 रुपये 86 पैसे। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है -1.01% का। प्लेज प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कोई कुछ नहीं की है। और जो 52 वीक हाई लो हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिविडेंड भी अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है। फेस वैल्यू 1 रुपए का है और जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है कंपनी में ये 61.9% की है। तो काफी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है प्रमोटर्स की। आइए एक नज़र डालते हैं जो क्वालिटी वाल्स कंपनी है, इनके जो मार्केट में दूसरे जो कंपटीटर्स हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं सेम इंडस्ट्री के लिए, वहां पर उनके स्टॉक प्राइस को क्वालिटी वाल्स के शेयर से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर हेटसन एग्रो का प्राइस 980 रुपये है। मिल्की मिस्ट डेयरी ये रिसेंटली अभी लिस्टिंग हुई थी पिछले दिनों, 189 रुपये पर है इनकी। डोडला डेयरी 1133 और वाडीलाल इंडस्ट्रीज तो 7409 पर है। क्वालिटी वाल्स का शेयर अभी भी 48 रुपये 35 पैसे पर बना हुआ है। और जबकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, एक काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो जिनको कंपनी बिलोंग करती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर से कंपनी का डीमर्जर हुआ था। साथ ही साथ जो कंपनी का आइसक्रीम का ब्रांड है क्वालिटी वाल्स, काफी समय से इंडिया में एक इसकी इमेज अलग ही इमेज है, सब काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है कंपनी की क्वालिटी वाल्स की। तो इन सभी पियर्स को देखते हुए जो स्टॉक है क्वालिटी वाल्स का एट प्रेजेंट काफी चीप लेवल पर, सस्ते लेवल पर अवेलेबल है। चलिए अब देखते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है। क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्टॉक की लिस्टिंग अभी फरवरी मंथ में हुई है, तो यहाँ पर ज़्यादा पुराना तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर आप पिछले साल के जून 2025 क्वार्टर से यहाँ पर दिया हुआ है। जो कंपनी का सेल्स है, रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया है, ये पिछले साल जून क्वार्टर में 757 करोड़ का था, जो कि इस साल बढ़कर 2026 में 878 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं सितंबर 2025 में ये 322 करोड़ का था, दिसंबर में 223 करोड़ का था और मार्च में 486 करोड़ का था। क्योंकि इन क्वार्टर्स में जो रेवेन्यू में ड्रॉप हुआ है वो एक आइसक्रीम का आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए ऑफ सीजन होता है, विंटर्स की स्टार्टिंग हो जाती है
वहीं अगर एक्सपेंसेस आप देखें तो एक्सपेंसेस तो कंपनी के जरूर बढ़े हैं, पिछले साल जून क्वार्टर के कंपैरिजन में 680 करोड़ से बढ़कर 775 करोड़ रुपए हैं। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 78 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर 103 करोड़ रुपए हुआ है। और जबकि जो इससे बीच के जो क्वार्टर रहे हैं सितंबर, दिसंबर और मार्च का, वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी लॉस में थी, नेगेटिव था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, पिछले साल जून क्वार्टर के लिए 10% था और इस साल बढ़कर 12% रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल जून क्वार्टर में 38 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जो इस साल बढ़कर 51 करोड़ रुपए का हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। जैसा कंपनी का डिमर्जर होने के बाद अब जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनका पूरा फोकस कंपनी के ऊपर रहेगा, क्योंकि पहले कंपनी जैसा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ थी, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ काफ़ी सारे ब्रांड हैं उनके पास, तो उतना फोकस वहाँ पर नहीं हो कंपनी के ऊपर हो पा रहा होगा। बट डिमर्जर के बाद से अब कंपनी के जो प्रमोटर्स भी चेंज हो चुके हैं। नीदरलैंड की मैग्नम आइसक्रीम के पास कंपनी की अब कंट्रोल है, तो अब आइसक्रीम बिजनेस पर ही कंपनी का पूरा फोकस रहेगा। उसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। चलिए देखते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर किस तरह का है। ये है आपके सामने कंपनी का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2026 में 61.90% थी, जो जून 2026 में बढ़कर 61.91% हुई है। एक मामूली बढ़त है प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी में। वहीं जो FIIs हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी हिस्सेदारी में यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, 5.15 से घटकर 3.68% रही है। और जो घरेलू निवेशक हैं, DIIs हैं, उनकी हिस्सेदारी भी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, 12.97% से घटकर 11.02% हुई है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी में भी रिड्यूस हुआ है, 0.07% से घटकर 0.03% रही है। लेकिन जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनकी हिस्सेदारी यहाँ पर कंपनी में बढ़ी है, जो पहले 19.90% थी, वहां से बढ़कर अब ये 23.37% हुई है। इसी के साथ साथ क्वालिटी वाल्स स्टॉक को लेकर एक और इम्पोर्टेंट जानकारी अवेलेबल है यहाँ पर। जो कंपनी क्वालिटी वाल्स इंडिया है, इनका जो पेरेंट है मैग्नम IP होल्डिंग्स BV, जो ये नीदरलैंड की कंपनी, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उनके साथ इनका एक रॉयल्टी एग्रीमेंट है। उसके अकॉर्डिंग का ये रॉयल्टी एग्रीमेंट का जो टाइम है ये 3 इयर्स के लिए है, 3 सालों के लिए। और इसमें जो पेरेंट कंपनी है मैग्नम, उन्होंने इनको पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए रॉयल्टी फ्री किया हुआ है, यानी कि जीरो रॉयल्टी लेगी कंपनी फर्स्ट ईयर के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2027 को पूरा होने जा रहा है। तो इस तरह से जो करंट क्वार्टर एंडिंग हुआ है कंपनी का 30 जून 2026 को, वहां पर कंपनी का रेवेन्यू 868 करोड़ रुपए का रहा है। और क्योंकि कंपनी इस समय रॉयल्टी फ्री का स्टेटस एंजॉय कर रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर रॉयल्टी नहीं देनी पड़ी है। अगर यहाँ पर रॉयल्टी कंपनी को देना पड़ता तो लगभग 8 करोड़ 68 लाख रुपए का रॉयल्टी पे करना पड़ सकता था। तो इसकी वजह से जो आने वाले नेक्स्ट ईयर होंगे, फाइनेंशियल ईयर 28 और 29 में, कंपनी को पेरेंट्स को अपने 1% जो है वो रॉयल्टी फीस पे करनी होगी। टोटल रेवेन्यू का जितना रेवेन्यू कंपनी का रहेगा उसका 1% रॉयल्टी की तरह उनको पे करना होगा। तो ये आगे चलकर कंपनी के प्रॉफिट पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट को में यहाँ पर कमी हो सकती है। तो ये थी ओवरऑल जानकारी क्वालिटी वाल्स इंडिया स्टॉक के बारे में। वीडियो में भी के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।